कि ये भला झूठी दुनिया है। बोले महाराज हमें भी बताओ कैसे झूठी दुनिया है ये। बोले ये दुनिया ऐसे झूठी है कि जब तक तुम्हारी जेब में पैसा होए तब तक तो घरवाए तुम आए, और पैसा खत्म तो घरवाए बेउत पीठ दे जाते हैं। बोले नहीं, हमारे पास चाहे पैसा रहे, लड़का बोला चाहे ना रहे, लेकिन घर वाले हमें बहुत चाहते हैं। बोले लला तुम्हें नहीं चाहते हैं। बोले तुम कितना कमाते हो ये बताओ। बोले बाबा जी हमारा तो कोई पता ही नहीं है, दिन भरे में कितने कमा लें, 1 लाख 2 लाख 3 लाख। बोले हमारी तो ड्यूटी ऐसी है, कभी 3 लाख कभी 2 लाख कभी 1 लाख, हम तो कमाते रहते रोज। बोले रोज? बोले हाँ, तभी तुम्हें घर वाले चाहते हैं। वैसे कभी चाह? बोले वैसे भी हमें बहुत चाहते थे। बोले तुम हमारे पास विद्या अध्ययन करने के लिए आ सकते हो? बोले बिल्कुल बाबा जी आ सकते हैं। बताइए आपका आश्रम कहाँ है? बोले आपके गांव से लगा हुआ आश्रम है, अभी नए हम वहां पर आए हैं, तो आप वहां पर आ जाया करो। कहा है ठीक है बाबा जी। अब बाबा जी के पास में पहुंचने लगे। 3-4 दिन तो बाबा जी ने विद्या अध्ययन कराई महात्मा जी ने शिष्य को। उसके बाद में 5वें दिन कही कि बेटा अब तुम हमारे यहाँ रह रहे हो, अब भी घर वाले तुम्हें उतना ही चाह रहे? बोले हाँ उतना ही चाह रहे। बोले अच्छा। बोले एक काम करो, आज तुम जाओ घर पे, जब शाम को तो जाकर के अपना जो काम है वो काम करते हो वो काम करना, और घर वालों को पैसे दे देना, और उसके बाद में हम जब उसी आंगन में गिर जाना और हम आए, जब तक हम ना आए तब तक अल्लाह तुम उठियो मत, तुम्हें सब सुनाई पजे को कितना चाह तो कितनो ना चाह। बोले ठीक है महाराज जी। अब लड़का घर पहुंच गो, अपनी बहू से बोला आज हमारे लिए कुछ अच्छा बना दूं। पत्नी ने कहा ठीक है, अभी लो आप बैठो हम बना रहे हैं। लौकिया भलुआ बनाओ। अब इधर देखा लड़के ने, इधर देखा, सामने देखा, पीछे देखा, कोई नहीं। पत्नी गई खाना लेने के लिए। सो लड़का ने सांस शादी है वही आंगन में सीधो सीधो लेट। जब लेट गो आंगन में सीधो सीधो, अब सबसे पहले निगाह पत्नी की परी, बज के आए के रोन लगी। उनकी माता जी को बुलाए लाई। जब वे आए गई तो बेऊ रोन लगी बैठ के। पिताजी बहराज से आए गए, बेऊ रोन लगी। अब जितने भी घर परिवार के चाचा चाची हितू रिश्तेदार थे सब आए गए, रोन लगे। कोई का हाय लगा, कोई का हाय पैसा। अब हम तो यही देख रहे हैं हमारे महाराज, कोई ललाए चिल्लाए रहो, कोई पैसे चिल्लाए रहो, कोई सोच रहो कि जे तो चलोगो पैसा कहाँ से है, जे हो तो पैसा चिल्लाए रहो। तो अब महात्मा मत सब रोए रहे। अब वही बाबा जी भाई गली से निकले, हाथ में कमंडल पकड़े और भाई गली से चले आए रहे सीधे, और कह रहे हैं ए गाँव वालों अगर कोई मर गया हो तो हमसे दवा कराओ, बिल्कुल फ्री दवा देंगे, बिल्कुल चिंता मत करो। बाबा जी कहने लगे कि कोई दवा करा ले हमसे और हम फ्री में दवा दे देते हैं, और एक ही खुराक दवा देते मुर्दा जिंदा कर देते हैं। कोई दवा करा ले हमसे, फ्री में दवा दे देते, एक ही खुराक दवा देते मुर्दा जिंदा कर देते हैं। अब जैसे इतनी बात महात्मा जी की सुनी, जब महात्मा जी की इतनी बात सुनी तो वहां से एकदम से जब लोगों के कानों में आवाज पड़ी सो भाग के पहुंच गए। बोले महाराज जी के पैर में गिर पड़े। बोले महाराज जी
हमारे घर में एक लड़का था, बहुत उसे घर वाले चाहते थे, वो खत्म हो गया, आप उसे अगर जिंदा करा दो, आप जो चाहो वो ले लेना। आज चलो कोई बात नहीं, देखते हैं। अब बाबा जी आए गए, उन्होंने कहा ऐसा करो एक लोटा दूध ले आओ। अब यहीं पे सब पता लग जाएगा कौन किसे कितना चाहता है। एक लोटा दूध मंगवा लो। सो बाबा जी गोछा डाले रहे हैं और बा में राख बांधे रहे हैं। सो उनने धीरे से पीछे करके सबके सामने कौन देखना पाओ में राख डाल ली और गिलास और लोटा में 2-3 बार पलट लोट कर ली। अब वे सब सोच लगे बाबा जी ने जब पता ना दूध में का मिलाए दूं। बोले जे बताओ जो लड़के कितने लोग चाहते हैं यहाँ। जितने परिवार वाले थे जिसे पैसा मिलता था सब कहने लगे हम चाहते हैं, और लड़का की चाची कहने लगी बेशक हम मर जाते लेकिन लला ठीक बनो रहा तू। सबसे पहले वो लोटा पकड़ा बाबा जी ने हाथ में। देखो इसमें हमने ऐसी दवाई डाल दी है, ऐसी जड़ी बूटी वाली दवा डाल दी है, जो इस दूध को पी लेगा वो मर जाएगा, पर लड़का इसके बदले जिंदा हो जाएगा। अब सोच रो परो देखें को पिए को चाहिए हमें। सबसे पहले पापा के पास में पहुंचे, बोले लो ऐसे दूध को पी लो, और तुम जी करके करोगे भी क्या, तुम्हें तो वैसे भी मर जाओगे, तो अच्छा अपने बेटों को नई जिंदगी दे दो, लो पी लो इस दूध को। अब बाप कहने लगे अब देखो साधु जी जो हुआ सो हुआ, अब हम भी मजबूर हैं, क्या करें। अरे आगे बोलो बात क्या है। बोले बात कुछ नहीं है, अब जो हुआ सो हुआ, वो तो खैर मर गए, लेकिन अब इसका मतलब क्या है, आप ये बताओ दूध पियोगे या ना पियोगे। बोले अब होगा छोड़ो दूध छोड़ो, अब तो मरी गई। लड़का सोच रहा परो कि बहुत अच्छे, वैसे बाप हमारे बिना खाना नहीं खाए, अब दूध ना पी सका तो हमारे बल दे। आगे बढ़ गए, चाचा छोड़ के पहले पहुंच गए अम्मा तीरे मम्मी से। बोले माता जी लो इस दूध को पी लो, तुम्हारा बच्चा जिंदा हो जाएगा, तुम मर जाओगे, और तुम मर जाओगी, तुम बुढ़ापे पे ही करोगी क्या। अब माता जी कहने लगी लला हमने पालो पड़ोसू, हमें जितना दुख है उतना दुख तो काऊ गुनाए है लला। अब जो भव सो भव सब ऊपर वाले की सुख देना या ना देना दे करके ले लेना सब भगवान के हाथ में, हमारे तुम्हारे हाथ में कछु ना है महाराज। अब जो भव सो भव, अब बाबा जी कहने क्या बात है, आप इस दूध को पियोगी या ना पियोगी। बोले ना बाबा जी हम ना पी रहे, हमें दूध की मना है। लड़का सोच लो हमारी माता जी ने भी मना कर दिया। और आगे बढ़ गए, जो चाची कहती थी कि हम दूध पी, शायद बात अगर हम मर जाते तो लला जिंदा बनू रहा तू। हम चाची के पास में पहुंचे, बोले चाची जी हो तुम लला की। हाँ। बोले लो इस दूध को तुम पी लो और ये बच्चा जिंदा हो जाएगा और तुम मर जाओगी। अब चाची ने इतने देखो। बोले बाबा जी खैर दूध तो हम पी लेते, लेकिन बात कुछ ऐसी है। बोले हाँ आगे बोलो कैसी बात है। बोले बात ऐसी है कुछ महाराज जी। बोले आगे बोलोगे सो एकदम गुस्सा में आएगा। बोली चाची बोले हम काय को पी ले, हमारे तो 10-7 को आदमी है, हम काय को पी ले, हम काय को मत जाए। बहुत पड़े सोच रहे मन में। बोले बहुत अच्छे, पहले तो घर वाले जान देते हम पे, लेकिन आज कोई जब बताओ हमारे पीछे दूध को ना पी लो। और बड़े चाचा से की लो तुम ही पी लो लला। चाचा कहने लगे हमें महाराज जी माफ करो, हमारे दूध के लिए बिल्कुल मना है, बीमार चल रहे, हम दूध नहीं पी सकते। तो बाबा जी ने कही तुम कोई ना पियो तो बताओ हम पी ले। सोई सब कहने लगे हाँ बाबा जी तुम पी लो, तुम ही सबसे अच्छे साधु जी हो। सब कहने लगे बोले तुम ही अच्छे साधु जी हो। बोले अच्छा हम पी लें, हमारे तो आगे पीछे कोई है ना, हमें तो मत जाइए, तुम्हें क्या मिल जाइए, तुम्हें तो लड़का मिल जाए, फिर से पैसा आने लगे। सो बाबा जी ने लात मारी ठोकर, बोले उठ जा मूर्ख, किसने पड़ा था तू देख ले। देख लिया लड़का उठा, सो एकदम से बाप ने ऐसे कोरियान को करो, सो लड़का बैठ गया। बाप ने खम्बा पकड़ के बैठ पट गए। बोले जो लड़का है प्लास्टिक को, बोले अब तुम्हें जिंदगी भर यही नसीब होगा, पर मैं नसीब नहीं होंगे। सुनो
कि दुनिया का देख लिया सारा नजारा और ना हम किसी के न कोई हमारा ना हम किसी के कोई हमारा। दुनिया का देख लिया सारा नजारा ना हम किसी के न कोई हमारा ना हम किसी के कोई हमारा। वहां से वो लड़का उठा भजन करने के लिए निकल जाता है। बोले ऐसा कुछ कुछ महात्मा बहुत अच्छे हैं इस युग में और कुल तो हमने देखते ही रहते हैं महाराज, आप लोग देखते रहा तो सब लोग। उसी समय की बात है महाराज परीक्षित के मुंह से कलयुग के लिए जगह निकल गई। काय है जाओ